नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। और अभी चलते हैं देखने के लिए कि आज की एनर्जी क्या रहेगी, हमारे आसपास कौन सी एनर्जी यूनिवर्स भेज रहे हैं और उस एनर्जी के साथ हम कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। कैसे किस प्रकार के रिएक्शंस हमारा होगा बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। और आज बहुत कमाल की बात हुई है कि जो एनर्जी जब मैं रिसीव कर रही थी तो उसमें एक साथ दो एनर्जी आई, बिल्कुल अपोजिट एनर्जी आई है और एक साथ निकल कर आई, दोनों साथ ही साथ निकल कर आई। जैसे एक प्लेफुलनेस की एनर्जी आई थी और दूसरी जो है ब्रेक थ्रू की, मतलब दिल टूटना या फिर कुछ टूटने की, है ना। जो चीज़ है ब्रेक हो गई, या किसी दो सिचुएशन में दीवार खड़ा हो जाना या दो व्यक्ति के बीच में दीवार खड़ा हो जाना और उससे आप खुश हो गए, है ना। ये एनर्जी इस प्रकार की निकल कर आई है कि कुछ टूटेगा, उसकी वजह से आप हैप्पी हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि बहुत दिनों से किसी रिश्ते को आप झेल रहे हैं या किसी सिचुएशन को झेल रहे थे, आपको ये शो करना था कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आधा जो टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या होगा ना, आप बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आप शो तो कर रहे थे कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब दिखावा कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर आपके लिए वो बोझ जैसा हो गया था और वो टूट गया। आज जो है वो टूटेगा और टूटने के साथ आपके अंदर कहते हैं ना कि जैसे पता चलेगा मेरा ब्रेकअप हो गया। मुझे यही लाइन आ रहा, क्षमा कीजिएगा मुझे, पर यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर आ रही है कि किसी का ब्रेकअप हो गया तो इस बात से दुखी नहीं होगा या फिर शो ऑफ करेगा कि मैं दुखी हूँ और कमरे में जाकर नाचेगा। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वो बहुत उसे बोझ की तरह लग रहा था और ब्रेकअप होने की खुशी में वो नाचेगा, लाइक दैट। ये एनर्जी है, ये दोनों एक साथ निकल करके आई है कि इस प्रकार से होगा। अब और मैं कुछ और एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक बच्चे से ही लेती हूँ, बच्चों की बात लेती हूँ। तो मान लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है और अचानक से जो है जो सब्जेक्ट उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, पर उसे लगातार पढ़ने के लिए कहा जा रहा, और वो सब्जेक्ट जो चैप्टर उसको या जो सब्जेक्ट उसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा, वो सब्जेक्ट ही जो है हटा दिया जाए सिलेबस से, तो बताओ कितनी खुशी होगी। बस वही वाली खुशी है कि सिलेबस से वो सब्जेक्ट हट जा रहा है उस बच्चे का जो वो पढ़ना नहीं चाहता था, जिसमें उसको मन नहीं लगता था, जिसमें वो मजबूरी में पढ़ा करता था। लाइक दैट ओनली। बस आई एम गिविंग द जस्ट एग्जाम्पल, आप समझ लीजिएगा। और सबके मन में कुछ ना कुछ तो होगा है, तो आप समझ ही लेंगे जब वो सिचुएशन आएगा। और अब मैं बोल रही हूँ तो आप पिक कर ही लेंगे। स्ट्रेस और प्रोजेक्शन दोनों की एनर्जी एक साथ आई है, आज एक ही साथ दोनों निकल के आया है। स्ट्रेस यानी कोई आपको बुलिंग करने आएगा, बुलिंग वाली एनर्जी आएगी, है ना। जैसे बहुत आपको सामने से होता है ना, बहुत लोग होते हैं कि मन में कुछ और रखते हैं और सामने से कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग आपको जो है ना परेशान करने के लिए आएंगे, है ना, आपको है ना बुलिंग करने आएंगे, आपको टॉर्चर करने आएंगे या फिर आपकी खिंचाई करने आएंगे ताकि आप स्ट्रेस में जाए। लेकिन कमाल की बात है, उसके साथ ही एक और एनर्जी निकल कर आई थी, दोनों साथ ही आई, कि आप उसको पकड़ लेंगे। कमाल है ना। आपको जो भी स्ट्रेस देने आएगा आप आसानी से पकड़ लेंगे कि उसकी मनसा क्या है। यानी प्रोजेक्शंस वाली जो एनर्जी है, जो कहते हैं ना इंट्यूशन, जिसको इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, जो वो पूर्वाभास आपको हो जाएगा। उसकी शक्ल देख के, उसके आव भाव, बॉडी लैंग्वेज को आप पकड़ लेंगे या फिर वो एनर्जी आप रिसीव कर लेंगे कि ये जो है मुझे परेशान करने आया है ना। तो ये दोनों ही एनर्जी आएगी कि वो आपको परेशान करने आएंगे और आप उसको फट से पकड़ लेंगे। ये वाली एनर्जी है। तो क्या होगा कि सामने वाला क्या होगा, उसकी मनसा जो बेकार हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी बात को समझ लेते हैं, मान लो तुमको बुलिंग करने आ रहा और आपको पता चल जाए ये बुलिंग मुझे इसीलिए कर रहा है कि मैं चिढ़ हूँ, गुस्सा हूँ या परेशानी में जो है स्ट्रेसफुल, आप लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया है उसका इंटेंशन आपको मालूम चल जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि आप उसके इंटेंशन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दोनों ही एनर्जी बहुत अजीब है, लेकिन हर एक लोग को पता है क्या क्या किसके मन में चल रहा है, तो अपने अनुसार जो है देख लीजिएगा। मुझे हंसी आ रही है, सॉरी, पर कमाल है। कितनी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है ना, और क्या कहते हैं समझ में नहीं आता कि क्यों, क्या, कैसे, कब उससे बाहर निकलेगा। और देखिए आज यूनिवर्स आपको दोनों सिचुएशन दिखा रहा है। कोई एक सॉन्ग भी था ना, ब्रेकअप हो गया ना और पार्टी करने जाता, उसी के जैसा कुछ है यहाँ पे। और प्रोजेक्शन भी आपको जो आपको तंग करने का उसके बारे में आप पहले ही समझ लेंगे। और एक एनर्जी आ रही है पास्ट क्लीनिंग की।
तो बहुत लोग की जो कर्मा क्लीनिंग तो चल ही रही है ना। तो पास्ट क्लीनिंग की है तो ये एनर्जी आएगी। जो पिछला जो है देखिए वो हो ही गया, यहाँ पर भी तो उसी प्रकार की एनर्जी है। कुछ पास्ट आपका ऐड होगा तभी तो वो ख़त्म हो रहा है। तो उसी प्रकार की यहाँ पे पास्ट क्लीनिंग की भी एनर्जी आई है कि जो पिछला कर्मा या पिछला जो चीज़ था उसको आप रिलीज़ करेंगे आज, है ना। जिस चीज़ को ढो रहे थे विचार में, रिलेशन में या व्यवहार में, ऑफिस में, कलीग के साथ, ये सारे जो है आपकी क्लीनिंग होंगे आज। ये डेट श्योर है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पास्ट क्लीनिंग की भी एनर्जी आई है। जो मोरल है उसी की जैसा मुझे दिख रहा है। मोमेंट टू मोमेंट आज जो है आप बहुत सावधानी से धीरे धीरे चलेंगे, ऑब्वियस है। और आज इतने सावधान रहेंगे कि कोई भी आसपास घटने वाली घटना उसको फट से आप कैच कर लेंगे। और भी काम, जो भी आप काम करेंगे एकदम सोच समझ के मैनेजमेंट के साथ जाएंगे। हड़बड़ी नहीं मचाएंगे, एकदम सोच समझ कर अपने काम करेंगे, एकदम धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ये एनर्जी आप लोग के पास रहेगी। कॉम्प्रोमाइज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ के भी मोड में रहेंगे आज। एकदम सोचेंगे चलो ठीक है, चुपचाप शांति से निकल जाए ये वाली स्थिति। कॉम्प्रोमाइज़ हम कब करते हैं? जब लगता है चलो ठीक है, बात जो है यहाँ सिमट जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कोई बड़ी बात हो, छोटी मोटी बात भी हो सकती है जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ऑफिस में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, अपने काम के लिए कर सकते हैं, किसी की बात को सुन लेंगे, है ना। जो चीज़ आपको शुरू से ही खाने पीने, एनीथिंग, किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी होगी। और किसी भी क्षेत्र में आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जिसके जो सिचुएशन आएंगे उसके अनुसार जो है वो एनर्जी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो आपको इंस्पायर करेगी। एक और एनर्जी आई है ये भी कि दूरियां कम करेंगे। कुछ लोगों से बहुत दूरियां बन गई है ना। जो लगता था कभी नहीं जुड़ पाएगा वहाँ पर आप आज काम करेंगे। वो एनर्जी आपको आज मूव करेगी, आपको ताकत देगी, हिम्मत देगी कि आप उसमें आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो एनर्जी इसलिए आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि आप सही हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपने एफर्ट लगा रहे हैं। तो एनर्जी डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। और सपोर्ट करके जो है आपको देखिए ये जो इतनी दूरियां बन गई है तो उस अपने मेहनत से जो है आप उसको वहाँ पर जोड़ेंगे। एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, आपको है ना अंदर से ताकत देगी कि हाँ तुम सही राह पे करो। और एंड ऑफ द डे देखिए 2 जोड़ा पंछी है, उड़ रहा है। ये भावना से ही रिलेटेड है, भावना से ही रिलेटेड है कि भावनाओं में दूरियां आ गई है और सच्चे प्यार में दूरियां आ गई है। इस टाइप का सच्चे रिश्ते में ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे माता पिता हैं, बच्चों के साथ दूरियां आ गई हैं, बोल नहीं पाते लेकिन अंदर अंदर ही कई प्रकार का डिस्टेंस बन जाता है। तो आज जो है वो डिस्टेंस कम होगा। जैसे भाई बहन है उनको भी कभी दूरियां हो जाती है, मन की में कोई बात रह गया, कम्युनिकेट नहीं किया तो रह जाती है। पति पत्नी है तो रह जाता है, प्रेमी प्रेमिका तो रह जाता है ना। कभी कभी हम लोग है ना गॉड से भी कुछ बातें ना नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। तो अच्छा मेरी बात नहीं सुनी आपने, मैं बात नहीं करूँगा, या फिर जॉब में ध्यान ही नहीं दूंगा। तो आज जो है ना गॉड से भी आज जो जिनके जो कंप्लेंट्स थे आज ख़त्म होंगे। आज प्यार फील करेंगे आप और एडजॉइन फील करेंगे। और ये एनर्जी आस पास मूव कर रही है इसलिए बहुत सपोर्ट करेगी आपको। हो सकता है जो बच्चे और माता पिता, वो मुझे दिख रहा है एक्चुअली माता पिता में दूरियां आ गई है तो आज वो दूरियां कम हो जाएगी। बच्चे भी कोशिश करेंगे, माँ बाप भी कोशिश करेंगे और जो प्रेमी प्रेमिका दोनों साइड से कोशिश होगा। ये यहाँ पे एनर्जी देख रही हो। एंड ऑफ द डे देखिए ये जो है 2 व्यक्तियों की बात है, 2 लोगों के बीच की बात है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 2 पंछी भी दिख रहा है क्योंकि ये 2 लोगों के बीच की बात है ना। तो ये दुनिया जो है आज कम होगी। इमोशनल लेवल ज़्यादा दिख रहा है कि जाने अनजाने में जो है बहुत दुनिया बन गई। लास्ट बट नॉट लिस्ट पेशेंस की एनर्जी आई है आज जो है। चूँकि बहुत सारे काम आप लोग जो है पिछला भी आपको ऐड ऑन हो रहा है या फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वहाँ पे पेशेंस लगेगी। और आज पेशेंस की एनर्जी होगी, बहुत पेशेंस में रहेंगे, सभी काम को बहुत पेशेंसली डील करेंगे और बहुत अच्छी। और जो भी ऊपर वाली एनर्जी जो भी देखिए पास्ट क्लीनिंग की जो टूट रहा है, बन रहा है, टूटने पे आप खुश हो रहे हैं। ये बहुत बताना कौन कौन टूटने पे खुश हुआ है, ज़रूर बताना। अब आते हैं कि एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल जो है क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं। जो एनर्जियाँ आसपास मूव कर रही है उसका क्या कन्फर्मेशन दे रहे हैं वो देख लेते हैं।
तो पहली एनर्जी, पहला संदेश आया है इफ़ यू बिलीव, अगर तुम विश्वास करते हो। नेक्स्ट वन, देयर्स समथिंग बेटर, अगर तुम बिलीव करते हो तो कुछ बेटर तुम्हारे लिए है ना। जिन लोग की पास्ट क्लीनिंग चल रही हो उनके दिमाग में वैसे वैसे ही बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो कह रहे हैं इस बार अगर तुम बिलीव करते हो तो जो कुछ तुमको नहीं मिला है उस पर रो मत, क्योंकि आगे इससे बेहतर चीज़ तुमको मिलने वाला है। नो, क्या करने के लिए मना कर रहे हैं? कह रहे हैं ना उदास हो, ना डिप्रेशन में जाओ, है ना, किसी का बुरा मत करो, ये मना कर रहे हैं वो। और किसी चीज़ को पाने के लिए और अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए दूसरे पे ब्लेम मत करो, ये साफ साफ मना कर रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ, दूसरे पे मत बोझा मत डालो, इसके लिए मना कर रहे हैं वो। बहुत बार हम क्या करते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि अपना खुद गलती खुद किया और अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर मढ़ दिया। ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो मना करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स कि ये सब मत करो, ये सब करने से जो है आप परेशानी में पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अपॉर्चुनिटी। आज बहुत लोग के पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो अपॉर्चुनिटी को कैच कीजिएगा। पहली अपॉर्चुनिटी तो यही कि पिछले परेशानी से आप बाहर निकल गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी आएगी। अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस लोगों ने जो काम कर रखा है उसकी वजह से, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। कुछ लोगों ने अप्लाई, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग अप्लाई कर रखे थे या माइंड में कुछ प्लान कर रखे थे उससे रिलेटेड, और वो स्टक हो गया था या फिर टाइम टेकिंग हो गया था। तो आज वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपके मेंटल क्लियरेंस होंगे और कुछ आप ऐसा काम करेंगे जो आगे जाके आपको बहुत सक्सेस देगा, है ना। तो अपॉर्चुनिटी आपके सबके झोली में आएगी, तो पकड़ना, भूल मत जाना कि ये जो पूरी ध्यान से जब अपॉर्चुनिटी आए तो गौर करना, उस पर ध्यान देना और उसको पकड़ लेना। ये यूनिवर्स का संदेश है। तो आज की एनर्जी इसी प्रकार की है। इस प्रकार से आज हम एक्ट करेंगे। बहुत सारी स्माइल मेरे चेहरे पे आ रही है, बिकॉज बहुत ही अलग टाइप की एनर्जी एक साथ, जो एकदम पूरा अपोजिट सेक्शन वाली एनर्जी जो है एक साथ आई है। तो मेरे लिए भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा आज रिगार्डिंग रीडिंग। तो ये थी एनर्जी। और चलिए एक प्रार्थना के साथ जो है अपने दिन की शुरुआत करेंगे। मेरी अखियों के सामने ही रहना हो शेरों वाली, जगदम्बे ओ मेरा वाली, जगदम्बे बिनती हमारी तुम करो मंजूर माँ, बिनती हमारी तुम करो मंजूर माँ। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली, जगदम्बे हाँ मेरा वाली, जगदम्बे हाँ जोता वाली, जगदम्बे मेरी अखियों के सामने